नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 14 फरवरी जहां कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, वहीं कुछ युवा साथी हैं जो इसको पुलवामा हमले के याद में, शहीद लोग के याद में दिए भी जलाते हैं। रोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया बताएंगे, आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और ये चौथा वर्ष है, कैसा रहा इस बार का कार्यक्रम? 4 वर्ष से तो हम कर ही रहे थे कार्यक्रम। पहले वर्ष हमने 10,000 दिए जलाए, दूसरे वर्ष 25,000, लास्ट टाइम 35,000 दिए जलाए थे। इस साल हम लोगों ने 51,000 दिए जलाए और हम सभी साथी सुबह 6:30-7 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और पहले तो हमने दिया भिगाया कि दिया भिग जाए, फिर तुरंत जमाएंगे उसको। तो दिया भिगाकर हम लोगों ने जमाया, फिर उसमें बत्ती डाला, फिर तेल डाला। ऐसे करते हुए हम लोगों ने 51,000 दिए। शाम 6:30 बजे तक लगभग हम लोगों ने जमा दिए, 6:30-7 बजे तक। उसके बाद कार्यक्रम में हमारे देश के एक और देखा जा रहा है कि हमारे देश के युवा, छत्तीसगढ़ के युवा वैलेंटाइन डे की ओर चलते हैं, और दूसरी ओर आप लोग के पास एक युवा की फौज है जो अच्छी खासी फौज है, जो देश के शहीदों को नमन करती है, उनको याद करती है। तो जो युवा इस ओर नहीं झुक पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि देश से ज़्यादा मोहब्बत और किसी से हो नहीं सकती। भारत माता से प्यार होना, देश के जवानों से प्यार होना और किसी के प्यार में पागल होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने माता पिता के लिए समर्पित होना, प्यार के लिए, देश के जवानों के लिए समर्पित होना, उसमें एक अलग जुनून है। और मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डे एक विदेशी परंपरा है। लगता है कि सबको पता है, अंग्रेज भारत में आया, उसके बाद ये वैलेंटाइन डे परंपरा शुरू हुई और हमारा युवा ऐसा भटका कि वो वैलेंटाइन डे के रूप में उसे अंग्रेजों की दी हुई परंपरा को अपने ऊपर थोप कर आगे बढ़ने लगा। जबकि मोहब्बत देश से की जाती है और उसके बाद माता पिता से, और किसी से मोहब्बत नहीं होती यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेशी परंपरा थी। इसको पूरी तरह मिटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है कि जवान से प्रेम करो, देश के सीमा में सुरक्षा करने वाले लोगों से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत इसलिए करो कि इन्होंने तुम्हें सुखी जीवन दिया है। अगर जिस दिन ये सीमा से हटेंगे, उस दिन हमारे देश में क्या आफत आएगी। सब लोगों ने कई बार कारगिल युद्ध और अन्य युद्ध में देखे हैं कि जब कोई सीमा खाली रहती है तो कैसे अन्य देश के लोग उसमें कब्जा करने का प्रयास करते हैं। चीन के आए दिन दिखते हैं विवाद। तो हमारे देश के जवान हमें सुरक्षित रखने के लिए आए दिन लड़ाई लड़ते हैं उनसे। तो देश के जवान से और देश से मोहब्बत करना बड़ी बात है, और अन्य लोगों से मोहब्बत करना मुझे नहीं लगता कि वैलेंटाइन डे कोई देश की परंपरा है। आप क्योंकि एक राजनीतिक दल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो कई लोगों का ये माना जाता है कि आप एक राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए ऐसे ये सब कार्यक्रम करवाते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अरे ये तो एकदम, पिछले बार हम लोगों ने सारी व्यवस्था की और कार्यक्रम को शंकराचार्य महाविद्यालय के लिए समर्पित कर दिया। फ्लैक्स लगा थे यहाँ, लास्ट टाइम सब लोग उपस्थित थे, अन्य पत्रकारगण थे। हमने लास्ट टाइम खुशी हमने कहा कि कॉलेज के बैनर पे होना चाहिए। सारी व्यवस्था हमने की थी, हमने शंकराचार्य महाविद्यालय को प्रोग्राम समर्पित कर दिया था। तो राजनीति करनी होती तो हम अपने नाम पे लास्ट टाइम भी प्रोग्राम करते, और हम आज तक जितने प्रोग्राम किए कभी भी हमने हमारे नेतृत्व में किया, यही किया, वो सब नहीं किया हमने कभी। भीड़ लाने के लिए देखा जाता है कि इंसान बहुत कुछ करते हैं, मगर आपके इस कार्यक्रम में सब लोग जितने युवा थे वो अपने तन मन धन से लगे हुए थे, खुद लगे हुए थे। उनके लिए क्या मोटिवेशन करते हैं ऐसा कि वो आपके साथ बनते हैं या इस कार्यक्रम में आगे आते हैं? मैं मोटिवेशन नहीं करता, उनके अंदर एक देश प्रेम है। देश के लिए अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज से जुड़े हुए हर वर्ग के लोग यहाँ, मतलब 80 साल से लेकर 18 साल तक के लोग कार्यक्रम में सम्मिलित थे। मैंने तो हमारी टीम को आमंत्रित किया था, बाकी लोग तो देश प्रेम के नाम पर खुद ही इस कार्यक्रम में जुड़ गए। तो देश प्रेम जहाँ रहेगी वो लोग खुद ऑटोमेटिक कार्यक्रम सफल होता है। कुछ लड़कियां भी, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कैसा कार्यक्रम था और कितनी मेहनत लगी आप लोगों को पूरी तैयारियां करने में? हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और मेहनत तो आपको अभी दिख ही रही होगी। और मज़ा तो इतना आया क्योंकि हम अपने जवानों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम वैलेंटाइंस डे ऐसे मनाए हैं कि हम अपने जवानों को शहीद एक ट्रिब्यूट दे सकें और हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो दिखा सकें। थैंक यू। तो 51,000 दिए जलाए गए हैं। साल दर साल ये कार्यक्रम और बड़ा होते जा रहा है। आगे चल के और क्या कुछ होने वाला है और आप लोग की कितनी भागीदारिता रहेगी इसमें? जैसे इस साल रही, पिछले साल थी, वैसे आगे इससे ज़्यादा रहेगी। और भी लोग हैं, महिलाएं, लड़कियां भी आगे आ रही है बढ़ चढ़कर, मगर देखा जाता है ये सब कार्यक्रम में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। लड़के जोर शोर से आगे रहते हैं, लेकिन आप लोग की बराबर भागीदारिता देखी जा रही है। क्योंकि हम लोग अपने भैया के साथ सपोर्ट में हैं, क्योंकि भैया हम लोग को शुरू से ही, जब से हम लोग कॉलेज में, तब से यही सिखाया है कि मतलब हम लोग का एक प्रतिभा टीम है। टीम ही नाम प्रतिभा है, तो नाम सुन के ही तो सबका जोश तो आएगा, प्रतिभा, बस यही है। तो ये युवा थे हमारे साथ,
जो देश प्रेम के लिए वैलेंटाइन डे को दरकिनार कर, अंग्रेजी प्रथा को दरकिनार कर अपने हिंदू प्रथा में और देश प्रेम में अपने उन शहीद भाइयों के लिए उनकी याद में 51,000 दिए जलाए गए और आने वाले साल में ये कार्यक्रम और भी बड़ा रूप लेते जाएगा। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।